नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। सकलैन कहता है, आंटी, महानूर ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं किस किस के सवालों का जवाब दूं? आप लोगों को तो कोई नहीं जानता। बाहर लोगों की जुबानों का सामना मुझे करना पड़ता है। महानूर ने बेशर्मी की हद क्रॉस कर ली है। ऊपर से उस लड़के की जॉब भी बहाल हो गई है। हर कोई अब तो यही समझता है कि उस लड़के का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। महानूर ही उसके पीछे पड़ी हुई है। महानूर कहती है, बस करें सकलैन भाई, मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ, अपने अच्छे बुरे को समझती हूँ, ये भी समझती हूँ कौन मेरे लिए अच्छा है कौन बुरा। और खुदा के लिए आप मेरे लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दें। आपकी बातों में अरीबा आपी और अम्मी तो आ सकती हैं, मगर मैं अब आपको हमारी जिंदगियों से नहीं खेलने दूंगी और हमें अपना गुलाम समझना बंद कर दें। हम आपके इशारों पर नहीं नाच सकते। आप हमें बहुत नुकसान दे चुके हैं, मगर अब मजीद नहीं। अरीबा कहती है, देख रही हैं अम्मी, ये सकलैन से कैसे बात कर रही है? इसे कोई तमीज है? जो शख्स इसका दिन रात भला सोचता है, ये उसको अपना दुश्मन समझती है। महानूर की अम्मी कहती है, अरीबा, मैं महानूर को समझाने की कोशिश करती हूँ। वो जज्बाती है, वो काफी परेशान है। कुछ अरसे में उसके ऊपर से क्या कुछ नहीं गुजरा। उसकी तो अपनी जिंदगी भी गर्दाब में फंसकर रह गई है। मगर तुम तो समझदार हो सकलैन बेटा, तुम ही अरीबा को समझाओ, महानूर की टेंशन को भी समझिए। अरीबा कहते, बस अम्मी, हम यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आते। महानूर के हाथों बहुत बेइज्जती हो गई है मेरे शौहर की, अब हम यहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। आप जाने और महानूर जाने, चलें सकलैन। सकलैन कहता है, तुम आंटी से कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता तो है वो महानूर की वजह से पहले ही कितनी टेंशन में है, और तुम जानती हो मैं इन्हें मजीद परेशान नहीं देख सकता। अगर घर में एक पागल हो जाए तो सब पागल नहीं होते। मैं आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इनका कोई बेटा तो है नहीं, फिर इस घर को कौन संभालेगा? और ये घर भी मेरी ही इज्जत है। अगर इस घर पर आंच आएगी तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा? महानूर दिल ही दिल में सोच रही थी, कितना घटिया शख्स है, मक्कारी तो इस पर फिदा है। 1 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मगर अब तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। दूसरी तरफ सकलैन भी दिल ही दिल में सोच रहा है, पागल बेवकूफ औरत, तुम तो मेरे सारे प्लान पर पानी फेरने वाली हो। कितनी मुश्किल से बरसों लगाकर इस घर और जायदाद को हासिल करने के करीब पहुंचा हूं। इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ सकता। वैसे दिन तो तुम्हारे भी पूरे हो चुके हैं, जल्द ही तुम भी इस बर्बाद कैंप में शामिल होने वाली हो। सकलैन कहता, खाला आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। रमशा खड़ी देख रही थी, पता नहीं हमारे घर को क्या हो गया है। रमशा महानूर के पास जाती है, आप ही सकलैन भाई की बात मान जाएं, वो अरीबा आपी के शौहर हैं। महानूर कहती है, रमशा तुम नहीं जानती, अम्मी ने दामाद के नाम पर सांप पाला है। सकलैन सांप नहीं बल्कि अजदहा है जो इस पूरे घर को निगलना चाहता है। मैं सकलैन की मुकम्मल प्लानिंग को समझ चुकी हूँ। पहले उसने एक दुकान बेची, फिर उसने मकान की मुरम्मत के नाम पर पैसे बटोरे, उससे भी उसका दिल नहीं भरा। अब वो हमारी मुकम्मल प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। मैं बहुत जल्द सकलैन भाई की सफाकियत का पोल खोलने वाली हूँ। रमशा कॉलेज जाती है। रमशा की आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती माहिर से बढ़ती जा रही है। माहिर और रमशा एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। माहिर दिल ही दिल में कहता है, लड़की अच्छी है, जरा बेवकूफ है। इसके रहन सहन से पता लगता है इसके पास पैसा भी बहुत है, आगे चलकर काम आएगी। वैसे भी फराज भाई अगले सेमेस्टर की फीस अदा करने वाले नहीं हैं, तब तक इस लड़की को इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी लड़की मीठे आम की तरह है और ताज़ा आम को चूसने का अपना ही मज़ा है। रमशा माहिर के काफ़ी करीब थी। अचानक से सकलैन भी रमशा और माहिर को देख लेता है। रमशा सकलैन को देखकर घबरा जाती है। सकलैन कहता है, डरती क्यों हो? मैं इतना भी संग दिल नहीं। यूनिवर्सिटियों में तो ये सब चलता है, फिर तुम जवान हो, यही उम्र है एंजॉय करने की। मुझे इस लड़के की और तुम्हारी दोस्ती पर कोई एतराज नहीं है, बस कुछ हदूद हैं। तुम जानती हो कि महानूर की वजह से हमारी पहले ही कितनी बदनामी हो चुकी है। मैंने देखा, तुम समझो मैंने कुछ नहीं देखा। मैं खाला को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा।
रमशा खामोशी से सुन रही थी। रमशा कहती है, सकलैन भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो है, बस मैं तो उसके पास कुछ असाइनमेंट लेने गई थी, वो बहुत इंटेलिजेंट है। सकलैन कहता है, अच्छा तो तुम उसे पसंद करती हो? रमशा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में सभी उसे पसंद करते हैं। सकलैन कहता है, मैंने यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम उससे मोहब्बत करती हो या वो तुमसे मोहब्बत करता है, ताकि मैं तुम्हारे और उसके बारे में कुछ सोच सकूं। सकलैन कहता है, खैर तुम्हें मुझे लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सकलैन दिल ही दिल में कहता है, ये भी शिकार हाथ लग गया। अगर किसी की कमजोरी हाथ में हो तो वो हमेशा वफादार रहता है। वैसे भी मैं इन बहनों का आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता जब तक मैं इनकी सारी जायदाद हथिया न लूं। इतने में सकलैन के फोन की घंटी बजती है। रमशा कहती है, सकलैन भाई आप फोन रिसीव कर लें। सकलैन रमशा को घर छोड़ता है और सीधा अपनी दूसरी वाइफ के पास जाता है। लड़की कहती है, क्या है, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सकलैन कहता है, वो तो मुझे पता है, तुम मेरा इंतजार कर रही हो, मगर ये बताओ कि तुम कर क्या रही थी। लड़की कहती है, एक रात की दुल्हन सजने संवरने के अलावा क्या कर सकती है, जिसने अपने शौहर को सही से देखा भी ना हो। मोहब्बत आप मुझसे करते हैं मगर रहते किसी और के साथ हैं। सकलैन कहता है, वैसे आज तुम गजब की लग रही हो। लड़की कहती है, ये तो आपकी आंखों का कमाल है, वैसे बताइए ना हम कब तक इस तरह रहेंगे, मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, आपकी मोहब्बत में पागल हुए जा रही हूँ और आपको अपनी पहली बीवी से ही फुर्सत नहीं मिलती। शादी के इतने साल गुजर गए, वो आपको एक खुशी तक तो दे नहीं सकी, उसने आज तक आपको एक बच्चा तक तो दिया नहीं। सकलैन कहता है, बच्चा तो तुम मुझे दोगी, बस उससे शादी हो गई, मजबूरी का रिश्ता है, बस निभाना पड़ रहा है। लड़की कहती है, उसे तलाक क्यों नहीं दे देते, आप मुकम्मल मेरे हो जाए ना। सकलैन कहता है, मैं तुम्हारा ही हूँ, अगर तुम्हारा ना होता तो तुमसे शादी करता, वैसे अभी मैं उसे तलाक नहीं दे सकता जब तक उसकी सारी जायदाद अपने नाम ना करवा लूं। इतने में सकलैन के फोन की घंटी बजती है। सकलैन अरीबा की कॉल को रिसीव करता है। सकलैन कहता है, हाँ अरीबा, मेरा इंतज़ार न करना, आज रात मैं घर भी नहीं आ सकूंगा, मैं किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। अरीबा फ़ोन को बंद कर देती है। पता नहीं आजकल सकलैन घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहने लगे हैं, मगर मेरा दिल कह रहा है सकलैन मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।